हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम नाटक में आपने पढ़ा था कि उत्तर युद्ध के लिए चला गया है। वहाँ पर विराट को खबर मिल रही है, सूचना मिल रही है। तो विराट को अब सूचना मिली है कि उत्तर के जो धनुष है वो बाणों की वर्षा कर रहा है। वास्तविकता ये है कि वहाँ पर बृहन्नला के रूप में अर्जुन जो है वो युद्ध लड़ रहा है और यह राजा को नहीं पता है। राजा ये सोच रहा है विराट कि उनका पुत्र उत्तर ही युद्ध कर रहा है। आगे देखें, भगवान मन में कहते हैं, भगवान अर्थात जो युधिष्ठिर है मन में कहते हैं, एतद् अक्षय तोणितम येन शक्र से खांडवे यावत पतिता धारा स्थावंता प्रेषिता सरा। कहते हैं एतद् ये अक्षय तोणितम, धनुष का अक्षय तोणितम बाणों का नष्ट न होने वाला तरकश का भाव है, अक्षय तरकश का भाव है। ये इन खांडवे जिसके द्वारा खांडव वन में यावत शक्र से धारा पैता, जितनी ही इंद्र की जल की धाराएं गिरी, तावंता शराब रचिता, उतने ही बाण छोड़े गए। मतलब कहते हैं ये जो है अक्षय तोणित्वम, ये धनुष का अक्षय तोणीर का भाव है, अक्षय तरकश का भाव है था जिस तरकश में कभी भी बाण समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय तरकश है वो। ये जिस धनुष के द्वारा जिसके द्वारा खांडव वन में यावत्या शक्र से धारा पैता, जितनी ही इंद्र की जल की धाराएं गिरी, तावंतः शराब प्रेषिता, उतने ही अर्जुन के द्वारा बाण छोड़े गए। यहाँ पर एक कथा का द्रष्टव्य है जो कि महाभारत में भी आई है कि एक राजा थे खेत की, उनके यज्ञ में घी की अक्षय धाराएं पीने का अर्थात अत्यधिक घी पीने के कारण अग्निदेव को अजीर्ण रोग हो गया था। क्योंकि यज्ञ में हवन में हम लोग घी की आहुति देते हैं, तो राजा केतकी ने बहुत समय तक, कई सालों तक हवन किया, यज्ञ किया, तो इतना घी पीने के कारण अग्निदेव को अजीर्ण रोग हो गया। तो उसे पचाने के लिए अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना प्रारंभ किया। तो खांडव वन को जलाना प्रारंभ किया। खांडव वन में चूंकि राजा इंद्र का मित्र तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता था, तो इंद्र ने जल की वर्षा करके अग्नि को शांत करना चाहा। तो अग्निदेव जो है वो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, अर्जुन के पास पहुंचे और उनको ये बात बताई। तो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष के इस अक्षय तरकश से इतने बाण छोड़े कि इंद्र की जो वर्षा की बूंदें थी वो उसके ऊपर ही रुक गई और वहां पर खांडव वन के ऊपर एक बाणों की छत बन गई, जिससे कि एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा और उस वर्षा की बूंदों को ऊपर ही रोक दिया गया। तो इस प्रकार अग्नि ने खांडव वन को जलाया। तो यहाँ पे से कथन आगे आता है, जब तक्षक नाग जो है उसका पूरा परिवार उस खांडव वन में जल गया था, तो जब महाभारत युद्ध हुआ था तो ये तक्षक नाग कर्ण के पास पहुंचा था और इसने कर्ण को कहा कि मैंने भी अर्जुन से बदला लेना है, अर्जुन मेरा भी शत्रु है, तो तुम नागपाश छोड़ो और मैं तुम्हारे नागपाश के बाण पर आगे बैठ जाऊंगा और मैं अर्जुन को डस लूंगा। तो कर्ण ने उस तक्षक नाग को मना कर दिया था। कर्ण ने कहा कि मैं ये युद्ध इस तरह से नहीं लड़ सकता, तुम्हारा अपना बदला तुम अपने आप पूरा करो, मैं तुम्हारे किसी और की सहायता से गलत तरीके से अर्जुन को नहीं मारूंगा, ना हराऊंगा। आगे देखें, राजा कहता है अथ परेश विदानीम को वृत्तांत, अब शत्रुओं का क्या वृत्तांत है, समाचार है। सेवक कहता है अप्रत्यक्षम ही तत्र में, उस समय मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है, पर्वत्य पुरुषा कथयंती, लेकिन समाचार वाले, समाचार बताने वाले कहते हैं, धनुर्घोषम द्रोणस्तदिदमिति बुद्ध्वा प्रतिगतो ध्वजे बाणम दष्ट्वा कृतमिति न भीष्म प्रहरति शरैर् भग्ना कर्णः किमिदमिति चान्य नृपत्यो भये अपि को बाल्यान्न भयम अभिमन्यु गणयति। के द्रोणा तद इदम धनुर्घोषम इति बुद्ध्वा प्रतिगता, द्रोणाचार्य तो तद इदम धनुर्घोषा, यह वही धनुष का घोष है, धनुष की टंकार है, इति बुद्ध्वा ऐसा समझकर प्रतिगता वापस लौट गए। ध्वजे बाणम दष्ट्वा, ध्वज की दंड पर बाण को देखकर, इति कृतम इति कार्य पूर्ण हुआ, भीष्म न प्रहति, उसका भीष्म ने प्रहार नहीं किया, भीष्म प्रहार नहीं कर रहे हैं। कर्णाशरय भग्ना, कर्ण बाणों से हारा दिया गया है। अन्य नृपत्या किम इदम इति, और दूसरे राजा किम इदम यह क्या है, इस प्रकार कह रहे हैं। एकामन्यु बाल्यात भयपि भयम न गणयति, अकेला मन्यु ही भयपि भय की स्थिति होने पर भी बाल्यात, बाल्यावस्था के कारण, भय ना गणयति, भय का विचार नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि द्रोण तो
यही वही धनुष का टंकार है, अर्थात गांडीव की टंकार को पहचान कर वापस चले गए और ध्वज की दंड में बाण को देखकर कृतमिति कार्य पूरा हो गया। इस प्रकार भीष्म प्रहार नहीं कर रहे हैं, अर्थात द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो केवल पांडवों का पता लगाने आए थे, तो उनको पता चल गया, क्योंकि भीष्म पितामह के जो ध्वजा पर बाण आके लगा वो अर्जुन का था, तो वो पहचान गए, तो उन्होंने प्रहार करना बंद कर दिया। कर्ण बाणों से हरा दिया गया है और अन्य राजा यह क्या है इस प्रकार से कह रहे हैं। अकेला अभिमन्यु ही भय होने के बाद भी, भय की स्थिति होने पर भी बाल्यावस्था के कारण भय को नहीं गिन रहा है, भय का विचार नहीं कर रहा है। भगवान कहता है कथम अभिमन्यु प्राप्त, क्या अभिमन्यु आया है? वो राजन, हे राजन, युज्यते यदि सौभद्र तेजोग्नि तेजो अग्नि वर्ष्योदयो सारथी प्रेष्यातम अन्यो क्लीवान वहनला। अब युधिष्ठिर को जब पता चला कि वहाँ अभिमन्यु आया, तो युधिष्ठिर को ये लगा कि अब रनल्ला के रूप में जो अर्जुन है वो अभिमन्यु को देखकर युद्ध नहीं कर पाएगा। तो वो कहते हैं कि यदि द्वयो वंशो तेजोग्नि सौभद्रा युद्धते, ये दोनों वंशों की तेज रूपी अग्नि अर्थात अग्नि के समान तेजस्वी सौभद्रा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु युद्ध कर रहा है, तो अन्य सारथी प्रशितम को अन्य सारथी को भेजे अत्र बहनला विक्लवा, वहां बहनला व्याकुल हो जाएगी। क्योंकि युधिष्ठिर यह बात क्लियर नहीं कर सकते थे कि बहनला ही अर्जुन है, इसलिए वो इस तरह से कहते हैं कि कोई और सारथी भेज दो। दो वंश, दोनों वंशों का, दोनों वंश कौन से? यादव वंश और पांडव वंश। यादव वंश किसका है? यदुवंश कृष्ण का है और पांडव वंश इनका है। तो कहते हैं अगर दोनों वंशों अर्थात यदुवंश और पांडवों का तेजोग्नि अग्नि के समान तेजस्वी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु युद्ध कर रहा है, तो कोई दूसरा सारथी भेजें। अत्र बहनला विक्लवा, क्योंकि यहाँ बहनला व्याकुल हो जाएगी। राजा कहता है माँ माँ भवान एवं, ऐसा ना कहें। भीष्मं राम शरय अभिन्न कवचम द्रोणम च मंत्रायुधम कृत्वा कर्ण जयद्रथो च विमुखो शेषांश तास्तांस नपा सौभद्रम स्वशरय न दर्शति किम भीता पितु प्रत्ययात् संसष्टो अपि वयस्य भाव सदृशम तुल्यम वयो रक्षति। अब विराट को तो यही लग रहा है कि उत्तर ही युद्ध कर रहा है और उत्तर ही हरा रहा है सबको, तो वो कहते हैं कि राम शरय परशुराम के शरय बाणों से अभिन्न कवचम ना भेदे गए कवच वाले भीष्म पितामह को, मंत्रायुधम द्रोणम मंत्र से मंत्रयुक्त अस्त्रों का प्रयोग करने वाले द्रोणाचार्य को, कर्ण और जयद्रथ को, तान शेषान चांद्रपान और उन बचे हुए सारे राजाओं को विमुख करके युद्ध से दूर करके हरा के किम स्वशरे सौभद्रम न दर्शति, क्या उत्तर अपने बाणों से सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को नहीं हरा सकता है? यद वा पितु प्रत्ययात्, तो यदि पिता के प्रसिद्ध होने के कारण संशिष्टा भी डरा हुआ मित्रता को प्राप्त कर रहा है, अर्थात कहता है तो पिता अर्जुन की प्रसिद्ध होने के कारण भीता डर कर संशिष्टा मित्रता को प्राप्त हुआ है, अपि तुल्यम वया, या समान आयु के कारण वैश्य भाव सदृशम रक्षति, मित्र भाव के कारण मित्र भाव के समान रक्षा कर रहा है। मतलब वो कहता है राजा विराट कि जब भीष्म द्रोण सारों को सत्ता ने हरा दिया, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं हरा सकता? तो हो सकता है अगर वो नहीं हरा रहा है तो या तो वो उसके पिता अर्जुन से डर के कर रहा है ऐसा कि अर्जुन की प्रसिद्धि है इसलिए उनसे डर कर वो उसको नहीं हराना चाहता, या फिर समान आयु के कारण उसके साथ मित्रता निभाना चाहता है इसलिए उसको नहीं हरा रहा। कहते परशुराम के बाणों से ना भेदे गए कवच वाले भीष्म पितामह को, मंत्रायुधम मंत्र पूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने वाले द्रोणाचार्य को, कर्ण और जयद्रथ को, उन अन्य शेषांश और उन बचे हुए सभी राजाओं को युद्ध से विमुख करके युद्ध से हरा के किम स्वशरे सौभद्र न दर्शति, क्या उत्तर अपने बाणों से सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को नहीं हरा सकता है? यद्वा पितु प्रत्ययात् संश्रिता, अथवा पिता अर्जुन के प्रसिद्ध होने के कारण डरा हुआ संश्रिता पे मित्रता को प्राप्त हुआ है, अभिमन्यु से मित्रता कर रहा है, या तुल्यम एवं समान आयु होने के कारण वैश्य भाव सदृशम रक्षति, मित्र भाव के कारण रक्षा कर रहा है। भट्ट कहता है तथा सेवक बोलता है
एष खलु कुमारस्य रति, है कुमार उत्तर का रथ। आलंबितो भ्रमति धावति तेन मुक्तो धन प्राप्य धशति नेच्छति विप्र कर्तुम। आसन भूमि चपला परिवर्तमानो योग्योपदेश में तसरथा करोति। कहते हैं तेन आलंबिता, उसके द्वारा सारथी के द्वारा आलंबिता रोका गया, भ्रमति घूमता है, मुक्ता संधावती छोड़ देने पर दौड़ता है, प्राप्य न धर्षति प्राप्त करके भी आक्रमण नहीं करता अतः सामने पड़ने पर भी आक्रमण नहीं करता है, विप्र कर्तुम न इच्छति पराजित नहीं करना चाहता है। आसन्न भूमि चपला परिवर्तमाना रथा तस्य योग्योपदेशं करोति। आसन मानो समीप स्थित भूमि पर चंचल हुआ और घूमता हुआ वह रथ मानो उस कुमार को योग्य उपदेश सा कर रहा है। हेलो, कहना ये चाहते हैं कि कुमार उत्तर का रथ जो है वो अभिमन्यु को हरा नहीं चाहता, जो कि वहाँ रोका जाने पर ही घूम जाता है, छोड़ा जाने पर दौड़ पड़ता है और सामने बढ़ने पर ही प्राप्त योद्धा को प्राप्त करके भी योद्धा शत्रु को प्राप्त करके भी न धशति आक्रमण नहीं करता है, विप्र मानो पराजित ही नहीं करना चाहता, हराना ही नहीं चाहता। और समय विस्तृत भूमि पर चंचल हुआ घूमता हुआ वह रथ मानो उस कुमार को योग्य उपदेश सा कर रहा है। राजा कहता है गच्छ जाओ भूयो ज्ञातम वृत्तांतम, फिर से वृत्तांत ज्ञात करके आओ। भट्ट कहता है जैसी आप आज्ञा दे महाराज। निकलकर और प्रवेश करके जय महाराज, महाराज की जय हो, जट विराटेश्वर विराट नरेश की जय हो, प्रिय निवेदे महाराज आए, महाराज के लिए प्रिय निवेदन करना है। अवैतम गोग्रहणम, गायों का हरण जीत लिया गया है। अप्रयाता धतराष्ट्र, धतराष्ट्र के पुत्र भाग गए हैं। भगवान कहता दृष्टि भगवान वर्धते, भाग्य से आपकी वृद्धि हुई है। नाना भगवतो वृद्धि है, तो आपकी वृद्धि है। अथ कुमार इदानीं को, कुमार इस समय कहा है। बट कहते दृष्ट परिस्पन्दानम योध पुरुषाणाम कर्माणि पुस्तकम आरोपयति कुमार। कहते दृष्ट देखे गए, परिस्पंदनम थकावट वाले परिश्रम वाले योद्धा पुरुषों के कर्मों को पुस्तक में लिख रहे हैं। मतलब राजा कहने का मतलब ये है कि जिन योद्धाओं ने शरीर पर प्रहार सहे हैं, घायल हुए हैं, उनके बारे में वीर गाथा को युद्ध की पुस्तक पर लिख रहे हैं। कहते अहो श्लाघनीय व्यापारा खलु एवं कुमारा, कुमार का यह कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय है। ताड़ितस्य हि योधस्य श्लाघनीयेन कर्मणा अकाल अंतरिता पूजा नाश्य वेदना। कहते क्योंकि श्लाघनीय कर्मणा प्रशंसनीय कर्म से ताड़ितस्य घायल हुए योद्धा की अकाल अंतरिता पूजा तुरंत की हुई प्रशंसा वेदनाम नाश्यति, वेदना को नष्ट ही कर देती है। अर्थात जिस समय जो कार्य हुआ उसी समय उसकी प्रशंसा की जाए तो उससे उत्पन्न कोई पीड़ा हो तो नष्ट हो जाती है। प्रशंसनीय कार्य से घायल हुए योद्धा की तुरंत की हुई अर्थात युद्ध के समाप्त होते ही की हुई प्रशंसा उसकी पीड़ा को नष्ट ही कर देती है। राजा कहता है अथ बृहन्ला इदानीं को, बृहन्ला कहाँ पर है। भट्ट कहता है सेवक प्रिय निवेदनाथ बेहतरम प्रविष्टा, इस प्रिय समाचार को देने के लिए अंतपुर में गई है। कहते बृहन्ला तावत आयुताम, तो बृहन्ला को बुलाओ। सेवक कहता है यह आज्ञापति महाराज, जैसी आप आज्ञा दें निकल जाता है। तथा प्रसिद्धि बृहन्ला प्रवेश करती है। बृहन्ला निरूपे सविमर्शम, निरूपे देखकर विचार पूर्वक देखकर, गांडी में मुहूर्त मातत गुणे नासित प्रतिस्पर्धम बाणा नाम परिवर्तनेषु अभिजता मुष्टिनमय संगता कोधा स्थानगता न चास्ति पटुता स्थान हृतम सौष्ठवम स्त्री भाव शिथिलीकृता परिचयाद आत्मा तु पश्चात स्मृता। अब बहनला बड़ा स्वाभाविक बात कह रहा है अर्जुन की, इतने एक साल के पश्चात जो धनुष उठाया है, तो कहता उस धनुष को चलाने की प्रयास करने में बहुत ही परेशानी महसूस हुई। आतत गुणेन गांडीवेन, चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले गांडी धनुष से मुहूर्तम थोड़ी देर के लिए प्रतिस्पर्धितम आसी प्रतिस्पर्धा हुई अर्थात परेशानी हुई। बाणा नाम परिवर्तनेषु, बाणों को बदलने में चढ़ाने और छोड़ने में, अभिषदा में मुष्टा न संगता, अभ्यास से रहित मेरी मुट्ठी बंद नहीं रही थी। गोधा स्थान पटुता चाना अस्सी, गोधा स्थान में कुशलता नहीं है। गोधा सब कलाई और हथेली से जहाँ से बाण पकड़ते प्रत्यंचा चढ़ाते वहां पर कुशलता नहीं है। स्थाने सौष्ठवम हृतम, और धनुष चलाने की स्थिति में दक्षता हर ली गई। स्त्री भावात शिथिलीकृता, और स्त्री रूप में होने के कारण अभ्यास से रहित मैंने आत्मा स्वयं ही परिचयात, पुराने परिचय का पुराने अभ्यास से
पश्चात स्मृता बाद में सारा कुछ स्मरण कर लिया। कहते हैं कि चढ़ी प्रत्यंचा वाले गांडीव धनुष से थोड़ी देर के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। बाड़ा न पर बाड़ों को बदलने में, बार बार चढ़ाने और छोड़ने में, अब इज्दा में मुष्टा नासंगता अभ्यास सहित मेरी मुट्ठी नहीं बंध रही थी। गोधा सांगता पटुता चाहनास थी और गोधा स्थान में कुशलता नहीं है। स्थान शौष्टम हृतम, स्थान में था धनुष चलाने की जो स्थिति है उसमें दक्षता नहीं रही, हर दक्षता को हर लिया गया। स्त्री भावात स्त्री रूप में होने के कारण शिथिलीकृता अभ्यास से रहित मैंने आत्मा अपने आप स्वयं ही परिचयात पुराने अभ्यास से पश्चात स्मृता बाद में इसको स्मरण कर लिया। क्यों? क्योंकि 1 साल से वो किन्नर रूप में अर्जुन रह रहा था, जो कि नृत्य गीत की शिक्षा दे रहा था। उत्तरा को धनुष चलाना बहुत दूर की बात थी, तो इतने समय वो सब कुछ भूल गया। इसी का वर्णन अर्जुन ने किया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।